नाजरीन, शेख रशीद पाकिस्तान की सियासत का वो किरदार है जिसे पाकिस्तान की अवाम हमेशा खुद गर्ज और मुफाद परस्त के तौर पर याद रखेगी। अपने मतलब और सीट के लिए ये शख्स गधे को भी बाप बना लेता है। खुद को मुतवस्सित और गरीब कहने वाले ने दौलत हाथ में आते ही अयाशी की वो दुकान खोल ली जिससे उसकी हवस की तस्कीन तो पूरी होती रही, लेकिन वो लान तान का मुस्तहिक भी करार पाया। नाजरीन, जिस शख्स को वो टीवी प्रोग्राम्स में गालियां देता, अगले दिन अपने मुफाद के लिए उसी शख्स की ही गोद में बैठा होता। इमरान न्याजी और शेख रशीद मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन फिर दोनों एक ही थाली में मिल बैठकर खाने लगे। शेख रशीद की जिंदगी जितनी रंगीन है उतनी ही इबरतनाक भी। शेख रशीद अहमद ने एक मुतवस्सित घराने में आंख खोली। अपने तालीमी दौर में ही उसने साजिशों और कुर्सी के लिए सियासत में कदम रखा। तहरीके निजाम मुस्तफा में पब्लिसिटी स्टंट के लिए जेल भी गया, लेकिन फिर भी मशहूर ना हो सका। अजीबो गरीब बयानबाजी करता ताकि खबरों में रह सके, लेकिन फिर भी उसे पजीराई ना मिली क्योंकि कोई भी उसकी बात को संजीदा नहीं लेता था। जिंदगी इस कदर रंगीन थी कि अगर हमारे मुआशरे में मर्द के किरदार पर औरत की तरह बात होती तो शेख रशीद मर्दों में तवाइफ का दर्जा रखता। बॉलीवुड की अदाकाराओं से लेकर इस्लामाबाद की मखसूस महफिलों की जिस्म फरोश औरतों की जिंदगी को उठाकर देख ले, उसकी जिंदगी के किसी न किसी गोशे में शेख रशीद झांकता नजर आएगा। इस गलीज शख्स ने इक्तदार और रियासत कुव्वत को भी अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। कोई मजबूर लड़की नौकरी लेने आती तो इज्जत गवा बैठी, किसी को शादी का लालच तो किसी से शादी करके मुकर गया। कहने को तो शेख रशीद ने हमेशा खुद को फखरिया अंदाज में गवारा कहा और कम जरफी और घटियापन से एक टीवी शो में ये तक कह डाला कि अगर दूध बाहर से मिलता हो तो घर में भैंस रखने की क्या जरूरत है। इस सतही सोच से इस शख्स की नीचपन का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो औरत को सिर्फ सेक्स मशीन और हवस के अलावा कुछ नहीं समझता। शादी को लेकर इस शख्स की मुनाफकत तब खुलकर सामने आई जब शहनाज बेगम नामी खातून ने इसकी बीवी होने का दावा किया। शहनाज बेगम ने वाजे किया कि शेख रशीद ने मई 1996 में शरीयत मोहम्मदी और इस्लामी कवानीन के मुताबिक अमेरिका में निकाह किया और ये निकाह बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया गया। शहनाज बेगम ने यह भी बताया कि वो शादी के बाद तकरीबन 15 दिन तक शेख रशीद की रिहाइशगाह I-1030 स्ट्रीट नंबर 9 मकान नंबर 159 में मुकीम रही। शहनाज बेगम ने यह भी दावा किया कि उनकी और शेख रशीद की शादी उसके भाई और बहन की इजाजत से हुई। उन्होंने कहा कि शेख रशीद की बहन या भाई कसम उठाकर कहें कि वो इस शादी से ला इल्म है। शहनाज बेगम ने यहाँ तक कह दिया कि वो ये तक बता सकती हैं कि शेख रशीद के जिस्म पर कहाँ-कहाँ निशानात हैं और ये सिर्फ एक बीवी ही बता सकती है। शहनाज बेगम ने मजीद इंकशाफ करते हुए कहा कि शेख रशीद एक ज़हनी मरीज है। वो अक्सर मेरे फोन टैप करवाता और एसाबी कुव्वत की दवाइयाँ भी लेता, इंजेक्शन हर रोज इस्तेमाल करता और इसकी सोच इतनी घटिया और नीच थी कि सियासी फवाद लेने के लिए मुझे मजबूर करता कि मैं उसके साथी सियासतदानों के सामने पेश हूँ। लोग मुझे शेख रशीद की लोंढी समझना शुरू हो गए थे, हालांकि मैं उसकी शरई और कानूनी बीवी थी। शहनाज बेगम ने कहा कि मुझे शेख रशीद ने ज़हनी और इखलाकी तौर पर मफलूज कर दिया था। मुझे उसके साथ रहकर घुटन महसूस होती थी। शहनाज बेगम ने यह भी इंकशाफ किया कि शेख रशीद मुझे कहते थे कि कॉलेज लाइफ में कुछ लड़कों ने उनके साथ ज्यादती की थी, तो उस ज्यादती का बदला लेने के लिए मैं इन लड़कों की बहनों से इंतकाम ले रहा हूँ। शहनाज बेगम ने कहा कि शेख रशीद इस कदर ज़हनी तनाव और बेसकूनी का शिकार था कि अक्सर रोना शुरू कर देता। शहनाज बेगम ने मजीद शेख रशीद की जिंदगी से पर्दा उठाते हुए कहा कि लातादाद खवातीन इस दरिंदे की हैवानगी का शिकार बनी, मगर मुझे सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ तब हुई जब उसने 2 तालिबा को इसलिए अपनी हवस का निशाना बनाया कि वो दाखिले के हुसूल के लिए उसके पास मदद के लिए आई थी। शहनाज बेगम ने तो इस दरिंदे के खिलाफ सच का अलम इसलिए बुलंद किया क्योंकि उसके साथ मारूफ वकील हबीब वहाब
और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी थे। लेकिन ऐसी बहुत सी अनगिनत खवातीन उसकी हवस का शिकार हुई और कमजोर और लाचार होने की वजह से अपने हुकूक के लिए आवाज ना उठा सकी। शेख रशीद अहमद जैसा गंदा किरदार तब मुंह जोर हुआ जब उसे विजारत मिली। वजीर सकाफत बनने के बाद जिस पर शेख रशीद की नजर पड़ती वो रात को उसके बेडरूम में होती। जिस अदाकारा पर शेख रशीद की नजर पड़ जाती अगले दिन वो अदाकारा मशहूर समझी जाने लगती। जो अदाकारा शेख रशीद की रात रंगीन कर देती उसे मकबूल करवाने के लिए वो पर तोलता और जो उसे इनकार कर देती वो जलीलो खार होती। जिसकी एक मिसाल और तारीख का वाकया ये है कि मारूफ अदाकारा अंजुमन को शेख रशीद की जानिब से एक दावतनामा मौसूल हुआ जिसमें शेख साहब ने उस वक्त की मशहूर और मकबूल अदाकारा अंजुमन को नैफडेक नामी अवार्ड देने के लिए मदऊ किया था। अंजुमन ये खुशखबरी सुनते ही अपने खावन मुबीन मलिक और बच्चों के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गयी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस अवार्ड की ऑफर के पीछे इस गलीज इंसान की घटिया सोच कार फरमा थी। शेख रशीद ने अपने जना की गढ़ लाल हवेली में एक निजी तकरीब मुनक्किद की और अंजुमन को अकेले वहां आने का कहा। अदाकारा शेख रशीद के शैतानी इरादे को समझ गई और आने से माजरत कर ली। शेख रशीद बार बार इसरार करता रहा और अदाकारा मना करती रही। जब शेख रशीद को इल्म हो गया कि वो नहीं आएगी तो ये कमजोर इंसान अपनी असलियत पर उतर आया और लुग़वियात बकने लगा। शराब के नशे में धुत इस शख्स का पारा हाई हो गया और ये मुसलसल गालियां देता रहा और अंजुमन के इनकार का बदला लेने के लिए शेख रशीद ने रीमा को लाल हवेली बुला लिया जो शायद उसी मौके की तलाश में थी। वो फौरन वहां पहुंची और शबाब और शराब की उस महफिल को चार चांद लगा दिए। शेख रशीद में अंजुमन के इनकार की आग बुझ नहीं सकी थी तो अगले रोज नैफडेक अवार्ड की तकरीब में इसने ये अवार्ड उसकी हकदार अंजुमन को देने के बजाय अदाकारा रीमा को दे दिया। इस अवार्ड की तकरीब में जब अदाकारा रीमा शेख रशीद से अवार्ड वसूल करने स्टेज पर आई तो वो इनको तरसती निगाहों से देखता रहा जिस पर बैकग्राउंड म्यूजिक वालों ने शादी की धुन बजाना शुरू कर दी। शेख रशीद और अदाकारा रीमा की मोहब्बत के तज़किरे जुबान ज़द-ए-आम हो गए। यहाँ तक कि रीमा ने शेख रशीद को शादी की ऑफर तक करवा दी लेकिन वो शायद बेखबर थी कि ये तमाशबीन शख्स महज हवस पूरी होने तक औरत को साथ रखता है। शेख रशीद अदाकारा रीमा की अदाओं का मुकम्मल असीर हो चुका था। वो एक एक रात में रीमा पर 2-2 लाख वार देता था। जाहिर बात है कि वो कौन सी शेख रशीद की जाती कमाई थी, वो तो सरकारी खजाने को चाट रहा था। 13 जुलाई 1993 को उसने 2 लाख रुपए का एक चेक रीमा को दिया जो उसने दयाल सिंह यूनाइटेड बैंक से कैश करवाया। कहा जाता है कि वो सरकारी खजाने में घपले का पैसा था। शेख रशीद की इस किस्म की हरकतों से नवाज शरीफ भी तंग आ चुके थे। वो उसको अक्सर हिदायत भी करते थे कि इस तरह की हरकतों से बाज आ जाओ, मगर शेख रशीद कहाँ मानता था। एक दफा लाहौर से कोयटा जाते हुए नवाज शरीफ साहब से कुछ खूबरू लड़कियों ने ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिया तो शेख रशीद बेकाबू हो गया और उनसे हंसी मजाक करने लगा और उनको अपना टेलीफोन नंबर देकर फोन करने की दरख्वास्त करने लगा। ये सब देखकर नवाज शरीफ साहब बुरा मान गए और उसको सख्ती से डांटा। शेख रशीद अपने घटियापन को अपनी जुबान से भी बयान करता था। वो अक्सर कहता था कि मेरी शख्सियत मकनातीसी है और लड़कियां खुद खींची आती हैं। हालांकि ये सब उसके गलीज किरदार का वहम था क्योंकि वो सब तवाइफे और मतलब परस्त औरतें होती थी। शरीफ घराने की लड़कियां उसे मुंह तक ना लगाती थी। शेख रशीद का स्कैंडल नौरीन नामी लड़की से भी रहा जिसके साथ उसके जबरदस्ती जिस्मानी ताल्लुकात के किस्से आम हुए थे। हरीम शाह नामी टिकटॉकर ने भी बुरी तरह शेख रशीद की शख्सियत को एक्सपोज किया। उसका दावा है कि शेख रशीद के उसके साथ ताल्लुकात हैं और उसने एक वेब टीवी के इंटरव्यू सेट पर शेख रशीद को कॉल करके ये साबित भी किया कि उस शख्स का इसके साथ ताल्लुक है। शेख रशीद की लाल हवेली क़याम पाकिस्तान से कबल एक हिंदू नायिका बदूबाई की थी। जब ये हवेली शेख रशीद के हाथ आई तो शेख साहब ने इसमें कोठे की रवायत को कायम रखते हुए इसमें जना और शराब को जारी रखा। लेकिन अफसोस इस जैसे किरदार का शख्स भी अवामी नुमाइंदा होने का दावा करता है और लोग इसको वोट भी देते हैं। इस जैसे दरिंदे इस वजह से दंदनाते फिरते हैं कि हम जैसे इनको मुंतखब करते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए
और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।